हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,5 2,3 एंड -2, -11 और कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हमने समझाया था। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारे पास मान इसमें 3 पॉइंट्स की बात कर रही है, तो कोई भी 3 पॉइंट अगर है कोलिनियर, इसका मतलब हो गया कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और थोड़ा सा भी पॉइंट अगर इधर से यहाँ से अगर यहाँ भी हो गया ना, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, कभी भी ज्वाइन करोगे इसको तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट की एक खास बात होती है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 2 डिस्टेंस है और ये 3 डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या है, ए बी कितना है, 2 है, और बी सी कितना है, 3 है। ठीक है, तो ए सी कितना होगा, ए सी होगा 3 और +2 5, यानी ए सी कैसे निकल रहा है, ए सी निकल रहा है ए बी और बी सी को ऐड करके निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हमें कोलिनियर पॉइंट प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर हमने प्रूफ कर दिया तो ये कोलिनियर हो गया, और अगर ये चीज़ प्रूफ नहीं होती है तो इसका मतलब भी नॉन कोलिनियर हो गया। अगर पॉइंट ये वाला पॉइंट थोड़ा भी इधर इधर होगा तो कभी भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो हम मान लें कि पॉइंट ए जो मेरा है, सॉल्यूशन, चलो पॉइंट ए जो मेरा है वो कितना है, 1,5 है। ठीक है, पॉइंट बी को मान लेते हैं 2,3। ठीक है, और पॉइंट सी को मान लेते हैं -2, -11। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसको जरा सा हम एक्चुअल डायग्राम पे देखें अगर, तो कैसे बनेगा। मान लो एक हम रफ सा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम मेरा मान लो 1 2 3 4 है, मैं कुछ लिख नहीं रहा अभी। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कहाँ लाई करेगा, मान लो कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ए कहाँ लाई करेगा, x1 है। ठीक है, और y कितना है, 5 है, यानी ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, कौन सा वाला, 1,5। ठीक है, अच्छा पॉइंट बी कहाँ लाई करेगा, 2,3 है, 2 और 3 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, ओके, अब पॉइंट सी कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि दोनों माइनस है। तो ऐसे एक रफ सा वैल्यू ले लेते हैं। तो 2 है तो मान लो 2 इधर कहीं है, -2, -11 मान लो इधर कहीं है, तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ आएगा ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ड्रॉ करके एग्जैक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट सी। आप कभी भी इनको मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ओके, तो ये हमको तो फिगर से मालूम चल गया, मैंने डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिया तो क्लियर हो गया कि कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। आइए देखते हैं कि हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है। तो हम तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं ए बी, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि अगर किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो तीसरे साइड के इक्वल होता है, जो हमने प्रॉपर्टी भाई पहले देखी थी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास ए को मान लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1, ये क्या है x2 और y2। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू रख देते हैं
तो x1 y1, x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 5 माइनस y2 की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो गया ये √5। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया √5 हो गया। ठीक है, अब चलिए हम निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी निकालेंगे तो सेम वही फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइम हमारा ये x1 क्योंकि ये b है, y1 और x2 y2। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू, चलो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -2 है का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू -11 है का स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये माइनस माइनस प्लस और 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196। तो इसको जरा सा हम ऐड करें, 6 और 6 12 का 2, 9 1 10 2, 9 1 10 और 1 11 और 2 2 1 2। बी सी कितना आ गया 2 1 2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया हमने, अब ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए है पहले तो x1 y1 ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। चलो अब क्या है कि ये x1 मीन्स 1 माइनस x2 मीन्स -2। का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 मेरा 5 माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256। ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 265 ऐड कर देंगे तो देख रहे हो आप, ए बी कितना आ गया √5 आ गया, बी सी आ गया 212 और ए सी आ गया 265। इसको अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज करें, करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। डायग्राम में इरेज कर देता हूँ। तो 265 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से करना पड़ेगा, 5 5 25 3। तो देख रहे हो इसको फैक्टराइज से नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि 53 प्राइम नंबर है, एक भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको देखोगे 2 1 2 को तो 2 से करेंगे 1 जा 0 6, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 3। तो फिर से क्या आ गया प्राइम नंबर आ गया, तो 253 लिख सकते हैं इसको। बी सी को फैक्टराइज करने के बाद क्या लिख सकते हैं 2√53। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ए बी बी सी और ए सी को, तो कभी भी आप देख रहे हो कि हम ऐड यहाँ पे करना बड़ा ही मुश्किल है, कभी भी दो साइड्स को ऐड करके हम तीसरा साइड नहीं ला सकते। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर आप अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो इसका आप क्या करो
पॉइंट्स में निकाल लो, इसका भी पॉइंट्स में निकाल के, इसका भी पॉइंट्स में निकाल के कर लो। लेकिन हमने डायग्राम से भी देखा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये कभी भी अगर पॉइंट में भी हम निकालेंगे तभी भी ये दो साइड का सम जो है तीसरी साइड के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर 1,5 2,3 and -2, -11 are not collinear या नॉन कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। कोलिनियर प्रूफ करना बहुत ही आसान है। तो अभी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, आपको डायग्राम से भी देखने को मिला और यहाँ पे भी आप प्रूफ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आता है तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे तीनों साइड का, AB का, BC का और AC का। अगर हमें लगता है कि किसी भी दो साइड को ऐड करके हम तीसरा साइड गेट कर सकते हैं तो वो तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। लेकिन इस केस में आपने देखा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी दो साइड को ऐड करके तीसरा साइड हम ला दें। तो हेंस ये हम बोल सकते हैं कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।